शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमी तिथि में मां दुर्गा की 8वीं शक्ति यानी कि माता महागौरी की उपासना की जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस साल अष्टमी तिथि को लेकर के थोड़ा असमंजस है, लेकिन यह इस बार 13 अक्टूबर को पड़ रही है। मां महागौरी के बारे में कहा जाता है कि इनका स्वरूप गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी या श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। मां शैलपुत्री की तरह इनका वाहन भी बैल है, इसलिए इन्हें भी वृषारूढ़ा कहा जाता है। मां के हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू भी है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा है। कल महारात्रि का दिन है और महाअष्टमी का है। काल रात्रि महारात्रि जिसको कहा जाता है। पूजा का क्या विधान है और माँ को किस तरह से पूजा की जाती है और भोग में क्या कुछ चढ़ाया जाता है? कल सबसे पहले शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज नेशन के सभी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो नवरात्र की। और कल महाअष्टमी का दिन है, महारात्रि का दिन है। 3 रात्रि की संज्ञा दी, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, तो ये महारात्रि की संज्ञा दी गई है। तो जिसमें भगवती प्राकट्य अवस्था में सबके घर में विराजमान रहती हैं। तो माँ को नारियल का भोग लगाएं, इससे वंश की वृद्धि होती है। माँ को नारियल अति प्रिय है। अष्टमी को महागौरी को नारियल को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। कन्या का पूजन करें। अष्टमी या नवमी किसी दिन भी आप कन्या का पूजन कर सकते हैं। 1, 3 नहीं तो 9 इन कन्या के पूजन करके माँ से वरदान मांगने की कोशिश करें। माँ भगवती प्रसन्न होकर के सभी भक्तों को अभय वर प्रदान करती हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधयामदेशु बुद्धि श्रद्धा सुताम कुलजन प्रवश्य लज्जा तांत्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। कौन सा पुष्प ऐसा चढ़ाया जाता है जो माँ को अति प्रिय? माँ को सभी पुष्प अति प्रिय है। सबसे पहले श्रद्धा का पुष्प अर्पित करें, उसके बाद जो भी फूल चढ़ाए उससे माँ प्रसन्न होती है। आप माँ के सबसे समीप में हैं, क्या कुछ माँ से आप प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कुछ भक्त लोग को भी आप अपील? भगवती से एक ही प्रार्थना है कि माँ सबके मन में अच्छी बुद्धि बन के निवास करो, ताकि इस पृथ्वी ब्रह्मांड सबका कल्याण हो। तो बुद्धि बहुत जरूरी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था। माँ अच्छी बुद्धि देगी तो लोग अच्छा कर्म करेंगे, जिससे लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, लोगों की सहायता होगी। अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। उसके बाद घर के मंदिर में लकड़ी की चौकी पर महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ के आगे दीप जलाएं और फूल फल अर्पित करें। माँ की आरती के बाद कन्या पूजन करने का भी विधान है। महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा के महागौरी के निमित्त उपवास किया जाता है। साथ ही वह नवमी तिथि को पारण न करके अष्टमी को ही व्रत का पालन कर लेता है। राहु संबंधी ग्रहों से छुटकारा पाने के लिए महागौरी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने अन्य धन और सुख समृद्धि की वृद्धि चाहते हैं, उन्हें महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही महागौरी के मंत्रों का 21 बार जाप करने से तमाम फलों की सिद्धि होती है। देवी माँ की पूजा के साथ ही कुमारियों और ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी परंपरा है। विशेष रूप से कुमारियों को घर पर आदर सहित बुलाकर उनके हाथ पैर धुलवाकर उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद कुमारियों को कुछ न कुछ दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन की सभी मुरादों को पूरी करती हैं। धर्म कर्म की रिपोर्ट।